अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं मौजूद हूँ सिंध के इलाके सरहारी में, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले ट्रेन का हादसा पेश आया था। हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से हरीपुर हज़ारा की तरफ जा रही थी, और सरहारी के जो स्टेशन है, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, ये सरहारी स्टेशन है। इससे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के मुफासले पर अगर आप बात करें जानिब राइट साइड की, तो आगे नवाब शाह स्टेशन आनी थी, और ये ट्रेन जो है सरहारी स्टेशन क्रॉस करके हादसे का शिकार हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जब इस जगह का मुआयना किया तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखने में आई कि जिस तरह लोगों का कहना था कि रेलवे हुक्काम की तरफ से जो लकड़ी की पट्टियाँ लगाई जा रही थी वो कंप्लेन थी। तो हम लोग कराची में थे, हमें पता नहीं लग रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जब तक आप ग्राउंड पे नहीं पहुँचते तब तक आप किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं लगा सकते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो लकड़ी के पीस का मामला चल रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि लकड़ी का जो टुकड़ा इस पटड़ियों पे लगाया हुआ है, तो ये लकड़ियों के टुकड़े का क्या सीन है, क्या किस्सा है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, उस दिन जो दिखाया गया लकड़ी के पीस से ट्रेन को जो है, ट्रेन की जो पटड़ी है उसके जो पीस को कवर किया गया था, लेकिन आज हमें कुछ और चीज़ देखने को मिल रही है। इस हादसे के बाद यहाँ पे ये लोहे का पीस लगाया हुआ है। अगर आप ये देखें, यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे लोहे का पीस है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये तकरीबन कोई 10 फीट के मुफासले पर लोहे के पीसेस लगाए गए हैं, जिससे पटड़ी को मजबूत करने का जो सिलसिला है वो बनाया गया है। और यहाँ पर भी देखें, लोहे का पीस लगाया गया है। इसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि रेलवे हुक्काम की तरफ से कोताही कही जाए, लागर्जी कही जाए, नालायकी कही जाए, ये तमाम तर चीज़ें अपनाई गई थी। जब मैं कराची में था तो साद रफ़ीक साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी जब रेलवे के वज़ीर की, तो उनका कहना था कि जी लकड़ी का पीस था, लकड़ी का पीस था, लकड़ी का पीस। अब ये लकड़ी है जो कि रेलवे डिपार्टमेंट यूज़ करती है, और इसे पैन की लकड़ी कहा जाता है हमारे इलाकाई ज़बान में। तो इस लकड़ी ने नुकसान किया, और अभी जो है इन्होंने लोहे के पीसेस लगा दिए। जब मैं कराची में था और हमने पिछली जो लाइव वीडियो सेशन बनाया था कराची, जब मैं था वहाँ पे मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने भी यही कहा था कि यार लकड़ी के पीस से ही पटड़ी को एडजस्ट किया जाता है, जहाँ भी जाएं आप लकड़ी के पीस से ही एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने उस टाइम सुनी थी स्टेटमेंट सिर्फ, और वो स्टेटमेंट मैंने सुनी थी साद रफ़ीक साहब की, जो कि रेलवे के वज़ीर हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी। लेकिन जब मैं यहाँ मौके पर पहुँचा तो यहाँ पर आकर मैंने देखा कि अभी इसको लोहे के पीस लगाए गए हैं। क्या हादसे का इंतज़ार किया जा रहा था कि किसी किस्म का कोई हादसा हो, उसके बाद हम लोग पीस को तब्दील करेंगे, या फिर कुछ और था? तो दोस्तों, आज मैं एक और चीज़ यहाँ पर देखने के लिए आया। कुछ दिन पहले स्टेशन पे कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि ये जो पीसेस हैं ये निकल कर आ रहे थे बाहर, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती से लगाए गए हैं। अगर ये चीज़ें अभी मजबूती से लगाई गई हैं तो क्या गवर्नमेंट इस हादसे का इंतज़ार कर रही थी कि लोगों के बच्चे मरें, और उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद हम कोई प्लानिंग बनाएंगे? लेकिन अफसोस के साथ किसी भी किस्म की ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई गई, और उस हादसे का शिकार होने के बाद जो है पता लगता है कि जी ये चीज़ हुई। अब लोहे की पीस की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर अभी लोहे का पीस लगा हुआ है तो पहले क्यों नहीं लगा हुआ था? इस चीज़ का ज़िम्मेदार अगर हमें कहा जाए तो हम सीधा सीधा रेलवे के वज़ीर साद रफ़ीक साहब को करते हैं। साद रफ़ीक साहब ने स्टेटमेंट जारी की, उसमें कुछ और कहा था, और आज की अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, मैं सेम एज इट इज़ उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पे हज़ारा एक्सप्रेस का ये वाक़या पेश आया था। हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से होती हुई हरीपुर हज़ारा की तरफ जाती है, ये हज़ारा एक्सप्रेस कहलाई जाती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, कोई सिक्योरिटी का मामलात की बात की जाए, तो PS सरहारी के जो जवान हैं हमारे, वो एक आध जवान है जो कि इतने बड़े ट्रैक की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से खड़ा किया गया। ये भी एक सूबाई गवर्नमेंट की एक अगर कही जाए, मेहरबानी कही जाए, एहसान मंदी कही जाए, IG सिंध की एहसान मंदी कही जाए, वो हम जायज़ समझेंगे। मगर अफसोस की बात है, रेलवे पुलिस इस वक्त कहाँ पे है? ये PS सरहारी के जवान और यहाँ पे 1-2 सिक्योरिटी का जवान है जो कि प्राइवेटली यहाँ पे रखा गया, और उन्हें ये ड्यूटी दी गई है कि आप यहाँ पर ड्यूटी करें। PS सरहारी की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी रेलवे पुलिस की है, और रेलवे पुलिस को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। पहले दिन से हम देख रहे हैं PS सरहारी अपना किरदार अदा कर रही है, और यहाँ पर पुलिस स्टेशन सरहारी के जवान
مطلب کام کر رہے ہیں. یار اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی اگر ہماری ریاست آنکھیں نہ کھولے تو میں کہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے. میں اور آگے میرے پاس آئی ہیو نو ورڈس فار دس گورنمنٹ. سو کائنڈلی یار ان چیزوں پہ کام کریں, ان چیزوں پہ غور کریں, ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. اگر یہاں پہ دیکھیں نا, اگر ابھی لوہے کی پٹی لگائی جا سکتی ہے تو یہی لوہے کی پٹی پہلے بھی لگائی جا سکتی تھی. اگر میں اس وقت بھی اسٹیشن کا اگر پٹڑی کا معائنہ کروں, تھوڑا میں تقریباً یہاں سے کوئی 5 کلومیٹر اگر آگے جاتا ہوں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت بھی لکڑی کے پیسز لگائے گئے ہوں گے, اور وہ لکڑی کے پیسز اس طرح سے لگائے ہوئے ہوں گے کہ جی ہم نے احسان کر دیا. اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا تھا سعد رفیق صاحب کی جانب سے کہ جی یہاں پر یہ جو لکڑی کے پیسز لگائے گئے ہیں, یہاں پر لگتے ہی لکڑی کے پیسز ہیں, وہ بروس کر کے لکڑی کا نام لے رہا تھا, اس لکڑی کے جو مطلب پیسز ہیں وہ لگائے گئے. اگر پٹڑی میں وہی پیسز لکڑی کے لگتے ہیں تو اس وقت یہاں پر لوہے کا پیس کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے. تو دوستو امید ہے آپ تمام دوست دعاگو ہوں گے. ان تمام جتنے بھی اس ٹرین حادثے میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی پاکستانی وفات پا گئے ہیں, اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. اور جنہوں نے یہاں پر خاص طور میں سرہاری کی عوام کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, یہاں کے لوگوں نے جتنا کوآپریٹ کیا. دیکھیں برے یا بھلے یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اچھائی کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اچھائی کو بتانا چاہیے. اگر دوستوں میں آپ لوگوں کو ٹرین کی بوگیوں کے بارے میں بتاؤں تو ٹرین کی بوگیوں کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے. یہ بالکل کلٹی 100% کلٹی ہوئی ہے. اگر آگے والی ٹرین کی بات کی جائے بوگی کی, تو اس بوگی کی بھی کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے. اگر وہاں پر دیکھا جائے یہ تقریباً کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بوگیاں ہیں. 10 بوگیاں جو کہ بہت ہی ایک بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہیں. اور یہاں پر جو ریلوے حکام ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی ایسا کوئی چارہ جو اختیار نہیں کی گئی ہے جس پہ کہا جائے کہ جی ریلوے حکام نے کچھ بہتر کرنے کا سوچا. لیکن افسوس کے ساتھ وہی ٹرین کی پٹڑیاں, وہی ٹرین کا وہی نظام, پرانا سسٹم, پرانا نظام, جیوے پاکستان. تو یہی تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا سعد رفیق صاحب آپ کا جھوٹ رہا, اور آپ نے کہا یہ لکڑی کے پیسز ہیں, لیکن افسوس کی بات ابھی آپ نے لوہے کے پیسز لگائے ہیں. اگر پہلے یہ لوہے کے پیسز لگے ہوتے تو یہ ہزارہ ایکسپریس کا واقعہ پاکستان میں ہرگز نہ پیش آتا. تو دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہے, اچھی لگی ہے, تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا, اور دعا گو رہیے گا ہزارہ ایکسپریس کے لواحقین کے لیے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ, اللہ نگہبان.